बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम कैसे इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एग्जांपल नंबर 1 देखें जी। अब इसमें 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन से। ए टी प्लस बी, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, ए है जो कि साथ गिवन दिया गया है। इसका मतलब है डायरेक्टली हम इस पर फार्मूला लगा सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक के हवाले से इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम एक सेकंड वेरिएबल के इक्वल इसमें से कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन मजीद आसान हो जाएगा। उसमें लेट करने के बाद हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ टी को चेंज नहीं करेंगे वेरिएबल में, डी टी को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसको सॉल्व करने के बाद अगेन हमें जो आंसर करना है वो जो गिवन वेरिएबल है उसी में करना है। अगर टी गिवन है टी में करेंगे, एक्स वेरिएबल गिवन है तो एक्स में उसका आंसर करेंगे, वाई गिवन है तो वाई में उसका आंसर करेंगे। अगर उसने साथ मेंशन नहीं किया कि आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है तो आपकी मर्जी है, आप जिससे मर्जी इसको सॉल्व करें। डायरेक्टली अगर सॉल्व होता है तो फॉर्मूला लगाएं, उसको सॉल्व कर दें। नहीं, अगर उसने मेंशन किया हुआ है कि आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो फिर आप उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इसको मैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर रहा हूं। लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू ए टी प्लस बी, ये मैंने इसको लेट कर लिया, ये x के इक्वल है। तो डेरिवेटिव डिफरेंशियल लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और उसके साथ क्या लगेगा dx। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं तो ये आ जाएगा a b 0 हो जाएगा, और साथ क्या आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t लिया था तो साथ dt आएगा, b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे dt की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a dx इक्वल्स टू dt। x की जगह पे ए टी प्लस बी की जगह पे ये पुट करेंगे और dt की जगह पे ये हम पुट करेंगे। पुट करते हैं हम इसको, डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 ए टी प्लस बी। इसकी जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम, x पुट कर रहे हैं, और dt की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1/a dx। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में चेंज हो गया। a से a कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, a से a कैंसिल हो गया। x की पावर मैं लिख सकता हूँ -1/2 इंटू dx, क्योंकि यहाँ पे a से ये कैंसिल हो चुका है। क्लियर। अब पावर के नीचे x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, जो के साथ गिवन दिया गया है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/2, इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगा, x की पावर 1/2, क्योंकि 1 प्लस हुआ तो पॉजिटिव हो गई, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस क्या आएगा जी, c आ जाएगा। क्लियर। अब इसको मैं लिख सकता हूं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर रूट प्लस c, और यहां से x हमने किसको लेट किया हुआ है, x की हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है ए टी प्लस बी फ्रॉम 1, इसको हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसका आंसर आएगा ए टी प्लस बी होल स्क्वायर रूट प्लस सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसकी वैल्यू हमने कहाँ से ली है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसकी वैल्यू ली है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, इसे भी हम लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन लेट u इज इक्वल्स टू x माइनस ए, स्क्वायर रूट के अंदर जो है वैल्यू उसे मैंने u के इक्वल लेट कर लिया। आप जो मर्जी वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, u प्लस ए इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। क्लियर। डेरिवेटिव लेते हैं, u का डेरिवेटिव du a 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव dx, इसका मतलब है du किसके इक्वल है, dx के इक्वल है। इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, तो ये बनेगा x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, x किसके इक्वल है जी, u प्लस ए के, u प्लस ए इंटू x माइनस ए किसके इक्वल है, u के स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू dx किसके इक्वल है, du के। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो गया, u वेरिएबल में चेंज हो गया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन,
यहाँ पे u पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो u पावर 1 प्लस 1/2 प्लस a इंटू यू पावर 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साथ du एज इट इज। ये आ जाएगा जी u पावर 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस a u पावर 1/2 इंटू du। इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। u पावर 3/2 प्लस साथ आ जाएगा du प्लस a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन u पावर 1/2 du। क्लियर। अब इसकी पावर में u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा, du क्या आएगा, ये 1 आएगा, तो जो के साथ गिवन दिया गया है, तो इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगा 3/2 प्लस 1, तो 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस a एज इट इज। इसकी पावर में भी 1 प्लस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ गिवन दिया गया है, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 एंड प्लस c एज इट इज। क्लियर। क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा क्वेश्चन किस वेरिएबल में दिया गया था? x में। हमें दोबारा इसको किस में चेंज करना है? x में चेंज करना है। तो इसके लिए हम इसको कर लेते हैं लेट कि u हमारे पास क्या है, x माइनस a है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहा था। अब हम u की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। क्लियर। आइए u की वैल्यू पुट करते हैं जी स्टूडेंट्स। डेट विल बी इक्वल्स टू, मैं इसको लिख लेता हूं, u पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2/5 प्लस a एज इट इज u पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3 है, तो मैं इसको 2/3 लिख लेता हूँ, प्लस c 2u पावर 3/2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा 1/5 एंड u पावर 1 प्लस a/3, u खत्म हो गया क्योंकि u पावर 3/2 कॉमन ले लिया हमने, प्लस c, ये हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू 2u पावर 3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ u पावर u/5 प्लस a/3 प्लस c, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने u को किसके इक्वल ऐड किया था? x माइनस a के इक्वल। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। डेट विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस a होल पावर 3/2 इंटू x माइनस a/5 प्लस a/3 प्लस c। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 इंटू x माइनस a होल पावर 3/2 इंटू एलसीएम क्या आएगा जी? 15 आएगा। 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू x माइनस a प्लस 5, 3 5 ज़ा 15, तो 5a प्लस c आ जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस a होल पावर 3/2 इंटू 3x माइनस 3a प्लस 5a डिवाइडेड बाय 15 प्लस c। 15 2 के नीचे ले आते हैं, 2/15 x माइनस a होल पावर 3/2 इंटू डेट विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 2a प्लस c, और मजीद ये सॉल्व नहीं होता, सो डेट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 5 है इंटीग्रेशन कोसेकेंड x dx। पेज नंबर 125 पे इसका आंसर भी हमें दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने आंसर जो है वो प्रूव करना है। तो देखें सोल्यूशन, इंटीग्रेशन कोसेकेंड x, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कोसेकेंड x माइनस कॉट x से, और डिवाइड भी कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, और dx एज इट इज। क्लियर। डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसको लेट कर लेते हैं, ये t के इक्वल है। लेट कोसेकेंड x माइनस कॉट x इक्वल्स टू t। इसका डेरिवेटिव लेते हैं। कोसेकेंड x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड x कॉट x, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, और साथ क्या आएगा? dx। डिफरेंशियल ले रहे हैं, माइनस एज इट इज कॉट x का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर x, और साथ क्या आएगा? dx इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा? dt। डिफरेंशियल यूज किए हैं हमने। इन दोनों में कॉमन क्या है? कोसेकेंड x कॉमन है, कोसेकेंड x कॉमन है, तो यहाँ से आएगा माइनस कॉट x
प्लस कोसिकेंड एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स भी कॉमन है, इक्वल्स टू डी टी। क्लियर? तो इस सारे की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी। तो देखें ये वही चीज़ है, इसको अगर हम रीअरेंज भी कर लें तो कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स, तो सारे की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, डी टी पुट करेंगे। वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, सो डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स, इसके इक्वल है टी के कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, डी टी के, तो इसकी जगह पे मैं डी टी लगा देता हूँ। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन टी पावर -1 डी टी। और हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला थ्योरम दैट एफ ऑफ एक्स होल पावर -1, और अगर इसका डेरिवेटिव साथ गिवन दिया गया है तो डेट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स प्लस सी के होता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखें ये वही चीज़ बन रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू लॉग नेचुरल टी प्लस सी। ऐसा ही है, टी की वैल्यू हम इसको क्या लेते हैं, डेट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन कोसिकेंड एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग नेचुरल टी की वैल्यू कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट सेकंड दिया गया है, उसे भी आप एज इट इज़ इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 है जी इंटीग्रेशन कॉट एक्स के रूट डिवाइडेड बाय एक्स के रूट डी एक्स। इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉट के एंगल का डेरिवेटिव आपको साथ मौजूद होना चाहिए, तो एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आपको देखें नजर आ रहा है 1 ओवर एक्स के रूट। सिर्फ क्या नहीं है, एक्स के रूट के साथ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड भी कर दें, डायरेक्टली थ्योरम लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट एक्स के रूट इक्वल्स टू जी के बराबर है, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, पावर नेगेटिव आएगी तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी जी। 2 उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स इक्वल्स टू 2 डी जी के इक्वल है। वैल्यूज हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कॉट एक्स स्क्वायर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉट एक्स स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आएगा, जी आएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, 2 डी जी, ये आ जाएगा। 2 क्योंकि कांस्टेंट है, ब्रैकेट हम इधर लगा लेते हैं, 2 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन कॉट जी डी जी। अब यहाँ पे एंगल क्या है, जी है हमारा एंगल, और हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 125 पे दैट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग नेचुरल साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया हुआ है, z दिया गया है, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू 2, इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, लॉग नेचुरल साइन z प्लस c, और z हमारे पास किसके इक्वल है, x के रूट के, और उसे हम क्या लेते हैं, डेट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमें वैल्यू मिल रही है z की, डेट विल बी इक्वल्स टू 2 लॉग नेचुरल साइन x के रूट प्लस सी, और साथ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से हमने ये वैल्यू पुट की है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 6, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स सारे का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स वेयर साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सोल्यूशन देखें जी, लेट कर लेते हैं जी स्क्वायर रूट साइन एक्स इक्वल्स टू लेट साइन एक्स
स्क्वायर रूट इक्वल्स टू किसके है, टी के है। तो यहाँ पे आएगा 1/2 साइन एक्स पावर -1/2, अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉज एक्स आएगा, और साथ क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव डेट इज डी एक्स इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टी आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉज एक्स ओवर 2 साइन एक्स सारे का स्क्वायर रूट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। साइन एक्स स्क्वायर रूट को हमने क्या लेट किया है, टी के इक्वल लेट किया है, तो ये बनेगा कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 2t डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट की है वो किससे हमने की है, इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू पुट की है, फ्रॉम इक्वेशन 1। 2t इधर आ जाएगा dt के साथ, तो ये बनेगा cos x dx इक्वल्स टू 2t dt। क्लियर। क्वेश्चन हमें गिवन दिया गया है जी, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x साइन एक्स स्क्वायर रूट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यूब दिया गया है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेपरेटली cos x लिख रहा हूँ। अब ये cos क्यूब हो गया इंटू dx एज इट इज। अब देखें cos x dx को हम क्या पुट करेंगे जी, ये 2t dt पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मसला cos स्क्वायर का फिर पड़ गया, उसको हम क्या करेंगे, तो उसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर x विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटी, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, साइन x होल स्क्वायर रूट इंटू कॉज एक्स डी एक्स। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 उसको हम दोबारा से देख लेते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज साइन एक्स स्क्वायर रूट इक्वल्स टू टी के है, तो साइन एक्स किसके इक्वल होगा, डेट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी पावर 4, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। साइन एक्स स्क्वायर रूट को हमने किसके इक्वल लेट किया है, टी के इक्वल लेट किया है, और कॉज एक्स डी एक्स इसके इक्वल है, डेट इज मल्टीप्लाई बाय 2t dt, that will be equals to integration 1 minus t power 4 into 2t square dt। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2t स्क्वायर एंड 2t पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए इसको लिखते हैं जी स्टूडेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर माइनस 2t पावर 6 इंटू dt। इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर dt माइनस 2 इंटीग्रेशन t पावर 6 dt। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 है, गिवन दिया गया 2 एज इट इज, t की पावर में 1 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू टी की पावर में 1 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7 प्लस c। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने t की वैल्यू पुट करनी है। t हमने क्या लेट किया हुआ था, साइन स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर रूट, और 3 को मैं इसके साथ लिख देता हूँ, माइनस 2/7 साइन एक्स स्क्वायर रूट, इसकी पावर क्या है जी, इसकी पावर है जी 3, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 7 प्लस c। और मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं पावर 1/2, इसकी पावर भी 1/2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हम इसको लिख लेते हैं 2/3 साइन एक्स होल पावर 3/2 हो जाएगी, प्लस माइनस 2/7 साइन एक्स होल पावर 7/2 प्लस c, पावर मल्टीप्लाई हो गई, और ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 7 है जी, 1 प्लस साइन एक्स सारे का स्क्वायर रूट। इसे हम पहले रैशनलाइज कर लेंगे, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट, और साथ dx मल्टीप्लाई भी कर दिया और उससे डिवाइड भी कर दिया, तो ये बनेगा
1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स सारे का स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स सारे का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी गिवन दिया गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स सारे का स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन एंड डी एक्स एज इट इज। एंड वी नो डैट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा? सॉरी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा? कॉस स्क्वायर एक्स के, और स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? कॉस एक्स के। सो डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स सारे का स्क्वायर रूट और साथ क्या आएगा? डी एक्स आ जाएगा। लेट कर लेते हैं कि साइन एक्स इक्वल्स टू टी। लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी के है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। तो कॉस एक्स डी एक्स को किसके इक्वल पुट करेंगे? डी टी के। तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स को डी टी पुट करना है, तो 1 ओवर 1 माइनस टी सारे का स्क्वायर रूट और साथ क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स को हमने क्या पुट किया? डी टी पुट कर दिया। डेट विल बी इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 माइनस टी होल पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर के जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस टी इंटू पावर 1/2 एंड -1 इंटू डी टी। -1 क्या हो जाएगा? +1, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसका डेरिवेटिव साथ गिवन दिया गया है, सो डेट विल बी इक्वल्स टू -1 एज इट इज, इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगा, 1 माइनस टी होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड प्लस क्या आ जाएगा? सी। टी की वैल्यू 1 माइनस टी, या टी की वैल्यू हमें क्या गिवन दी गई है? साइन एक्स। तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू, ये 2/1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी -2। 1 माइनस टी की वैल्यू क्या है जो हमने लेट की है? यह है साइन एक्स सारे की पावर 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट प्लस सी। और इसकी वैल्यू हमने कहाँ से पुट की है? इसे हम कह लेते हैं डेट इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, वहाँ से हमने टी की वैल्यू क्या पुट की है? साइन एक्स पुट की है। क्लियर स्टूडेंट? पेज नंबर 131 पे स्टार्ट होती है एग्जाम्पल नंबर 1, और फिर 132, 133, 134 पे एग्जाम्पल नंबर 9 तक मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाई हैं। जो रिमेनिंग एग्जाम्पल हैं वो इजी हैं, इसलिए वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।